Hello students, बेटा let's start our next important topic that is mid bridge and slide wire bridge. किसी एक नाम से जान सकते हैं इसको। देखो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले मिड ब्रिज का काम क्या होता है, यानी कि फंक्शन इसका। पहला पॉइंट का फंक्शन क्या होता है, तो मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इसका काम होता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को निकालना। कोई हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर उस रेजिस्टेंस की हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं भाई इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, मीटर ब्रिज। ठीक है जी। तो इसका काम होता है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अगर हमें किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं किसका बेटा, मीटर ब्रिज का। सर नाम क्यों पड़ा इसका मीटर ब्रिज, वो बताएंगे आपको अभी। दूसरी बात है कि भाई किस प्रिंसिपल पे काम करता है। फंक्शन के बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो मीटर ब्रिज होता है ना बेटा हमारा, वो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। It is based on principle of Wheatstone bridge। Wheatstone bridge का क्या था बेटा, कि अगर हमारा ब्रिज बैलेंस होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, 0, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन S, यानी कि इन बैलेंस्ड कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू कितना होता है बेटे हमारा R अपॉन S। और हमें कैसे पता चलेगा कि वो ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को नोट करना है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हमारा 0 आ रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर में, तो हम बोलेंगे अब ब्रिज क्या है हमारा, बैलेंस है। और ब्रिज जैसे ही बैलेंस होगा तुरंत हम लिख देंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या बेटा, R अपॉन S। ठीक है। सबसे पहला था क्या हमारा फंक्शन, दूसरा क्या है बेटा, प्रिंसिपल। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है इसमें। कंस्ट्रक्शन बेटा उस सबसे पहले तो एक वुडन ब्लॉक होता है, ये सारा सिस्टम एक वुडन ब्लॉक के ऊपर है। उस वुडन ब्लॉक के ऊपर क्या है, 3 थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मोटी मोटी ये स्ट्रिप्स, इनको हम बोलते हैं बेटा कॉपर स्ट्रिप्स। तो ये है हमारी थिक कॉपर स्ट्रिप्स। रीजन पूछ सकते हैं भाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप है, एक कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस पहले से ही कम है। दूसरा अगर उसको थिक लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि इन स्ट्रिप्स के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात बेटा, ये कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप और ये कॉपर स्ट्रिप, ये 3 तो हमारे पास कॉपर स्ट्रिप है। ये जो ए बी आपको एक वायर दिखाई दे रही है, इस वायर की जो लेंथ होती है वो होती है बेटा 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसका नाम जो है वो मीटर ब्रिज है, क्योंकि इसकी जो ये वायर होती है बैलेंसिंग वायर, इसकी वायर की लेंथ वो होती है बेटा हमारी कितनी, 1 मीटर। ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स हो गए, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग वायर, हम कह सकते हैं मीटर ब्रिज की वायर। उसके बाद ये हमारी जोकी, और इसके बीचों बीच हमने जोड़ दिया है ये हमारा गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ क्या है हमारी जोकी। ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारे 2 गैप है, इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में और इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में। इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में हमने लगा दिया बेटा आरबी। आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कि यहां पर जो भी रेजिस्टेंस हम लगाएंगे उसकी वैल्यू हमें पहले पता रहेगी कि भाई यहां पर कितना रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो ये दूसरा गैप है बेटा, यहां पर मैंने रेजिस्टेंस लगाया कितना, S। ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। जिस किसी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है हम उसको यहां लगा देंगे, या तो इस गैप में या इस गैप में, किसी एक गैप में लगा देंगे तो वो हमें पता चल जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है। तो S हमारे पास क्या है, वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस। ये हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन है।
ठीक है, क्या होता है, एक वुडन ब्लॉक होता है जिसपे सारा सिस्टम होता है हमारा, इसमें ये कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं, दोनों कॉपर स्ट्रिप्स, इनके बीच का जो गैप होता है, एक गैप में तो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और दूसरे गैप में बेटा हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इस पे साथ में यहाँ पर एक वायर होती है ए बी जो हमारी वायर है उसकी लेंथ क्या है, एक तो 1 मीटर है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इस वायर की, कि इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब कि ये वायर की थिकनेस, मोटाई हर जगह से क्या है, एक जैसी है। ठीक है बेटा, मुझे पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी इसकी कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये वायर दरअसल हम यूज करते हैं किसकी, मैग्नीन की, तो जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही क्या होता है, कम होता है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम चेंज होता है, रेजिस्टिविटी भी बहुत कम चेंज होती है, तो रेजिस्टिविटी लगभग क्या रहती है बेटा हमारी, कांस्टेंट, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो भी क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, इसकी लेंथ के, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसकी लेंथ के, सेम वही जो पोटेंशियोमीटर वायर का केस था वही यहां पर इस वायर का केस है। ठीक बेटा, मान लीजिए हमने क्या किया है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बेटा हमारा वर्किंग। अब इसकी वर्किंग क्या है, देखिए बड़ी ध्यान से देखेंगे तो इसकी वर्किंग बड़ी सिंपल है, वो क्या है, हमें इस जोकी को इस मीटर ब्रिज वायर के ऊपर क्या करना है बेटा, स्लाइड कराना है, इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी कह सकते हैं हम। इस जोकी को हमने क्या करना है, इस ए बी वायर के ऊपर स्लाइड कराना है, और स्लाइड करते करते हमने वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें बेटा डिफ्लेक्शन हमारा कितना हो जाए, 0। डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा कब, जब इसमें से दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तब हम बोलेंगे कि ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी बैलेंस कंडीशन है। ठीक, तो वर्किंग क्या है इसकी, वर्किंग है बड़ी सिंपल, क्या, वी हैव टू जस्ट फाइंड दैट पॉइंट फॉर विच द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0 एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, मान लीजिए सी पॉइंट आ गया हमारा जिसके कोरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है हमारा, 0 है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या है, इसकी वर्किंग। जो पांचवी बात होती है लास्ट, वो है बेटा इसकी थ्योरी, यानी क्या, मान लीजिए सी हमारे पास आ गया हमारा बैलेंसिंग पॉइंट, और इस ए बी वायर के साथ साथ बेटा एक मीटर स्केल भी लगा होता है उसी वुडन ब्लॉक पे। ठीक है जी, यहां से लेकर यहां तक इसके वायर के साथ साथ एक मीटर स्केल भी है। ठीक है, तो ए से लेकर जैसे ही सी पॉइंट मिला आपको, उस मीटर स्केल की हेल्प से आप ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए ये लेंथ कितनी आ गई हमारी, एल, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, इसलिए ये बची हुई लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी हो गई बेटा, 100 माइनस एल। ठीक, हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। मान लीजिए इस वायर का एसी, इसका रेजिस्टेंस तो है हमारे पास कितना, पी, और बची हुई इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है हमारा, क्यू। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है, तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मैंने लिख दिया इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, in the galvanometer is 0, is 0। तो this implies क्या मैं लिख सकता हूं कि P अपॉन Q is equal to R अपॉन S। बेटा P अपॉन Q, देखो हमें पता है इस वायर का इतने का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के, यानी क्या मैं लिख सकता हूं P is directly proportional to L और Q is directly proportional to क्या, 100 माइनस L। तो दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो P अपॉन Q कितना आ जाएगा बेटा हमारा, L डिवाइड बाय 100 माइनस L। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, P अपॉन Q की वैल्यू आ गई L डिवाइड बाय 100 माइनस L। R है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जिसकी वैल्यू हमें पता है, और S हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर S हमें कैलकुलेट करना है तो S की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कैसे बेटा, देखो S क्या आ जाएगा, यहां से S आ जाएगा, यहां से ये S ऊपर और ये इधर, ये आया हमारे पास R
मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एल डिवाइड बाय एल। बेटा वर्किंग जैसे ही हम इसकी कंप्लीट करेंगे हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी, मीटर स्केल की हेल्प से एल की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और आर की वैल्यू हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से पता चल जाएगा पहले। तो इसका मतलब आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एस की। और यही हमारा काम था, हमें इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी।